कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया था, कोड भी बताया था, बनाने का तरीका भी सिखाया था। और कल हमने बोला था कि हम अगले क्लास में लगभग वो सारे क्वेश्चंस को, उस सभी प्रकार को करवा देंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे भाई अभी हम सारे टाइप्स के लगभग 35 सवाल देखने वाले हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक आप क्लास को देखते रहिएगा। और मैं शुरू करने जा रहा हूं आज का सेशन, और बारी बारी से सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हाँ, जिनकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी वो कल वाला क्लास देख लीजिएगा, और आज का क्लास पहले समझ लीजिए, फिर कल का क्लास बाद में देख लीजिएगा। तो एक बार सभी लोग जरा मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए, और एक बार 1 कमेंट कर दीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी लोगों तक पहुंच जाए। और चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज नंबर 1 क्वेश्चन आपका शुरुआत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष है। तो कल हमने नोट करके लिखवाया था, आज भी लिख लीजिए। मैं बताया था कि वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक साधारण और लीप। लीप वर्ष किसे कहते हैं हम उसके लिए लिखवाए थे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। यह जानने के लिए कौन सा वर्ष लीप वर्ष, यह जानने के लिए उस वर्ष में चार का तथा शताब्दी मतलब होगा तो 400 का भाग लगाते हैं। पूरा कटने पर लीप, पूरा कटने पर लीप तथा शेष बचने पर साधारण वर्ष होता है। ये बात कल हम आप सभी लोगों को बता चुके थे। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कौन सा साधारण वर्ष है। तो अब 92 में हम 4 का भाग लगाएंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। 72 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा का पूरा कटेगा। तो ये पूरा का पूरा कटेगा तो लीप होगा, ये भी पूरा का पूरा कटेगा तो लीप होगा। और 96 में 4 का भाग लगाएंगे, ये भी पूरा का पूरा कटेगा, ये भी लीप होगा। और हमसे पूछा साधारण वर्ष है, तो ये लीप हुआ, ये लीप हुआ, ये लीप हुआ। तो ये तीनों तो आंसर नहीं ना होगा, हमको लीप नहीं ना बताना है, हमको साधारण वर्ष बताना है। तो आंसर हो जाएगा 2007 के अंतिम वाले 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइएगा तो यहाँ शेष बच जाएगा, और शेष बच जाएगा तो लीप नहीं होगा, तो साधारण हो जाएगा। तो एक सवाल कंप्लीट हो गया। ये नोट जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में काम आएगा, ठीक है। हाँ सर जी, सैटरडे और संडे को चैप्टर वाइज करवाइए, बाकी सभी दिन प्रैक्टिस करवाइए, हर चैप्टर से प्रैक्टिस, ये सिर्फ ग्रुप डी के। अच्छा ठीक है, चलिए आज देखिएगा दूसरा सवाल। कहा दूसरा सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है। साधारण वर्ष नहीं है मतलब क्या होना चाहिए, साधारण नहीं है तो क्या होना चाहिए, लीप न। कहा कि साधारण वर्ष नहीं है, एक मतलब लीप होना चाहिए। तो 1973 7/4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है। 73 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण है। ये 91 भी नहीं कटेगा, यह साधारण है। ये 5 भी नहीं कटेगा, यह साधारण है। और 64 4 से कट जाएगा तो यही लीप है। यही क्या है, साधारण वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष नहीं है। ये साधारण वर्ष क्या, साधारण वर्ष नहीं है, वो क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। अगले सवाल पर ऑप्शन नंबर 20 सभी लोग एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो 1600 में 400 का भाग लगाइएगा, कट जाएगा, इहो कट जाएगा, 2000 भी कट जाएगा। तो जो कट जाता है वह लीप होता है। पीछे लिखे थे सवाल नंबर 1 में, तो ये 1600 है, ये 2000 है, ये 1200 है, ये कट रहा है तो ये सब लीप है। ये सब लीप है, ये नहीं कट रहा है तो ये साधारण है। ये क्या है, साधारण वर्ष है। हमसे कहा लीप वर्ष नहीं है, तो यही जो है वह लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। बाकी सब क्या है, बाकी सब लीप वर्ष है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग अभी लाइव आए होंगे तो पट से भाग नहीं जाइएगा, ये नहीं सोचिएगा है बड़ी आसान सवाल है। तो अभी तक 3 गो सवाल बताए हैं,
तो छोटे से ना शुरू करेंगे, एक के बाद बड़का बड़का पढ़ाएंगे, बाद में छोटा छोटा, वैसे नहीं पढ़ाते हैं हम, एकदम लाइन से पढ़ाते हैं। हम जो काम करते हैं वो बहुत शिद्दत से करते हैं। सारा लोग अभी छठ दिवाली मना रहा होगा, सब लोग छठ की तैयारी में लगल होगा, और हम आपकी तैयारी करवाने में लगे हैं। ये दोनों बात में अंतर है। लोग छठ की तैयारी कर रहे हैं, हम आपकी तैयारी में लगे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आप मेरे दोस्त पढ़िए मन लगा करके, त्योहार भी करिए मन लगा के, पढ़ाई भी करिए मन लगा के। चलिए अब देखिए 4 नंबर कहा, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? मार दीजिए शुक्रवार आंसर। कहेगा सर ये कैसे? तो देखिए बनाइएगा ना तो इसका मेथड हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा लंबा। बनाइएगा तो प्रोसेस हो जाएगा लंबा। एगो हम बात आपको समझा देते हैं, नोट करके लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। लिखिए साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष का प्रथम, प्रथम यानी 1 जनवरी, प्रथम का मतलब 1 जनवरी, तथा तथा प्रथम तथा अंतिम दिन, अंतिम दिन, प्रथम तथा अंतिम दिन, प्रथम तथा अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन यानी प्रथम तथा अंतिम दिन, प्रथम तथा अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर, प्रथम तथा अंतिम दिन एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। मतलब ये हुआ कि जो दिन 1 जनवरी को रहेगा वही दिन 31 दिसंबर को भी रहेगा। तो याद रख लीजिएगा डायरेक्ट कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है मेरे भाई, ठीक है? हाँ चलिए आगे चलिए। अच्छा करण कह रहे एक बार बना दीजिए सर इसको। अच्छा ठीक है, इसको बना भी देते हैं। ये नोटवा लिख लिए ना, अब इसको हटा देते हैं। नोट लिखा गया तो हटा देते हैं, इसको बना देते हैं। देखिए कुछ लोग विद्वान कैटेगरी का होते हैं, उनका कहना होता है बना दीजिए। तो देखिए बनाने का प्रोसेस, 1 जनवरी का ही दिन दे दिया है, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, पहला दिन माने 1 जनवरी, तो 1 जनवरी का ही दिन दे दिया है। क्या दिया है? शुक्रवार दिया है। हमसे पूछा अंतिम दिन, तो इस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? 31 दिसंबर होगा। अब आप ही बता दीजिए हमको, 1 जनवरी का दे दिया है, 31 दिसंबर का पूछ रहा है, तो 1 जनवरी से चल करके 31 दिसंबर पे आना पड़ेगा। अब सब दिन को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब उसमें 7 का भाग लगाना पड़ेगा। और 7 का भाग काहे लगाएंगे? कहे कि 7-7 दिन पे दिन का रिपीटेशन होता है। 7 का भाग लगा देंगे, शेष जो बचेगा वही वाला दिन में जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस है। तो हम देखिए आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाने का तरीका सिखाते हैं। तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है, तो 1 दिन हो गया, तो जनवरी में बचा 30 दिन। उसके बाद फरवरी लेंगे 28 दिन का, क्योंकि साधारण वर्ष है। फिर जनवरी फरवरी, फिर हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आगे बढ़ते हैं। अभी 31 दिसंबर तक जाना है। सितंबर के बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 31 तक। अब इस सब में भाग लगा देंगे कितना का? 7 का। अब भाग कैसे लगाएंगे? जोड़ के लगाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। डायरेक्ट भाग लगा के कटते चलेंगे। इसको क्या करेंगे? काटते चलेंगे। तो 7 का 28 2 बचा, इस 7 का 28 कट गया, 7 का 28 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ 3, फिर यहाँ पे भी कितना? 3 होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखिए 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, सब कट गया। शेष कितना बचा? 0। अब 0 दिन जोड़िएगा शुक्रवार में, तो सर्वा शुक्रवार में आएगा। तो हे प्रभु, यही विद्वानी आपको एग्जाम में नहीं करना है। यही विद्वान बनने से बचने के लिए हम आपको डायरेक्ट एक तरीके लिख दिए। और ट्रिक क्या लिखे कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए। क्या याद रखिएगा? कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान होता है। रोज क्लास होता है, हाँ रोज क्लास होता है। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा,
याद रखिएगा तो टक से सेकंड भर में आंसर मार दीजिएगा, नहीं तो मिनट भर लग जाएगा बनाने में। चलिए अगला सवाल, कहा यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार। आप लिख लीजिए, एक रो में वो नोट करके लिख लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि इसको भी बना के दिखाइए, इसको भी बना के दिखाएंगे तो सेम टू सेम वही तरीका होगा, खाली लीप वर्ष में यहाँ 28 की जगह 29 हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। नोट करके लिख लीजिए, लीप वर्ष में प्रथम दिन के तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। प्रथम दिन की तुलना में अंतिम दिन क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए पवन कुमार यादव लिख रहे हैं, माय रीजनिंग का बेस्ट टीचर, थैंक यू सर। आप काहे इसके झा के स्टाइल में पढ़ा रहे हैं? अब हम आपका क्या जवाब दें? आपको छोड़िए, जवाब नहीं देंगे हम, आपको जवाब देंगे ना सर। आप काहे इसके झा के स्टाइल में पढ़ा रहे हैं? ये इसके झा का स्टाइल है, नहीं कहेंगे कुछ, छोड़िए जान लीजिए। कहेंगे तो कुछ ऐसा कह देंगे कि लग जाएगी मिर्ची आपको, समझे? हाँ पढ़िए चुपचाप, आप जैसे लोग हमारा रोज मिलता है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल। अब 6 नंबर सवाल में कहा कि 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन था? अब कल हम एगो कोड बताए थे 033 और 035, याद होगा सभी लोगों को। और उसके बाद 614 और 625। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 मार्च MARCH मार्च और 2007 को कौन सा दिन था? कल का जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। बनाने का तरीका इसका क्या था? तो हम बोले थे कि डेट को जैसे का तैसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मार्च आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ से कोड लिखिए 3। उसके बाद बोले थे 2000 का कोड 6 होता है, और उसके बाद बोले थे बचा हुआ 7 का 7 लिखिएगा। और 7 साल में कई गो लीफ? तो एगो लीफ होगा, कारण कि भागफल लीफ होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। इस सब में बाटा लगाइएगा 7 का, 7 कटा, अच्छे एक 7 कटा 7 से। अब 5 3 8 हो गया, 7 से भाग लगाइएगा, 8 में 7 कट गया, एक शेष बचा। तो एक जो शेष बचा, एक शेष को आप जोड़ दीजिए, सॉरी एक शेष को जोड़ना नहीं है, एक शेष बचा तो एक उंगली निकालिए, गिनिए सोमवार से। तो एक का मतलब क्या होता है? सोमवार हो जाएगा। तो आपका सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसका कल पूरा डिटेल्स हम सिखा दिए थे। कल का जो वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे ना वो देख लीजिएगा, और नहीं हो देखिएगा तो इसको देखिए ना, सब समझ में आएगा। लेकिन आपको लगेगा कि कल वाला देख लेते तो ज्यादा समझ में आता, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए अगले सवाल पे आगे चलते हैं। 7 नंबर का 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? तो 15 अप्रैल APRIL 2009, 15 अप्रैल 2009 को कौन सा दिन था? तो हम क्या कोड लगाएंगे? 033, फिर लगाएंगे 035, फिर लगाएंगे 614 625। अब यहाँ पे मेरे बाबू मेरे सोना, हम 15 का 15 लिखेंगे, अप्रैल का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 लिखेंगे, 2000 का 6 लिखेंगे, 9 का 9 लिखेंगे, 9 साल में 2 लिखेंगे, 15 का 15 अप्रैल का कोड 6, 2000 के 6, 9 का 9 और 2 लिख, अब अट्टा में 7 लिख देंगे, 7 दूनी 14 1 और 6 7 काट देंगे, 7 एकम 7 2 9, 6 2 8 2 10, 7 एकम 7 3 10, 3 गो शेष बचा। शेष कै गो बच गया? 3 गो। तो 3 गो शेष बचा, 6 2 8 2 10, 7 एकम 7 3 10 बचा ना 3 गो शेष। तो उंगली निकालिए 3 गो, गिने सोमवार मंगल बुध, तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बुधवार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सवाल का आंसर। ठीक है, हाँ गुरुजी इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ इसका हम डाले ही नहीं है आज, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, डाले नहीं है, डाल देंगे, क्लास खत्म होगा पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले। अरे तुमने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तुम लोग कमेंट करो ना जी, खाली फालतू का कमेंट। कैसे तुम लोग विद्यार्थी है जी, कभी तुम लोग सोचता है
कि तुम कौन हो और तुमको क्या करना चाहिए। सारा जमीन तुम्हारा मर चुका है ना जी, एकदम जमीन तुम लोग का जो है मर चुका है। बस तुम लोग बस टाइम पास कर रहा है, कहानी सबको सुनाते फिर रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, सरकार बड़ी निर्दयी है, फलाना ढिमका। इतने अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। तुम लोग पढ़ता तो तुम लोग यही रहता जी, खाली बिना मतलब एकदम छिछोरापन वाला काम करता है, एकदम ऐसा छिछोरापन वाला काम हम क्या बताएं। मतलब कोई लड़की पढ़ रही है आई लव यू बोल दो, कोई लड़की पढ़ रही है हाल चाल पूछ दो। इतना घटिया तुम लोग कैसे हो सकता है। अरे लड़का है कि छुछुंदर है जी, सब हमको समझने में नहीं आता। इतना गिरा हुआ हरकत तुम लोग से कैसे होता है। एकदम जमीन तुम लोग का मर गया है जी। अरे तुमको जितना जरूरत है ना किसी लड़की का बात करने के लिए, उतना ही जरूरत किसी लड़की को भी होता है लड़का का बात करने के लिए, समझा। तुम उसकी योग्य होगा तो खुद तुमसे बात करने की कोशिश करेगी। क्या तुम लोग की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़की तुम लोग को प्रपोज करे, चाहे कोई लड़की को देख के लगे कि तुमको चाहती हो। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ होगा कभी। तो तुम लोग इंसान हो रहे, कैसा तुम लोग, आज तुम लोग का जमीन मर गया है। हम लोग चला इतना आदमी है ना एटीट्यूड में रहता है, देखो नहीं करते हैं कभी। बड़का भाई बड़े एटीट्यूड में रहे वाला, समझा कि नहीं समझा। तुम लोग ऐसा चला है ना, क्या बताएं, तुम लोग बड़ी घटिया सोच है तुम लोगों का, समझा। तुम लोग मेरे तो रिश्ते हैं ना, हम शादीशुदा इंसान है, मेरे 2 सालियां हैं, उनसे तो रिश्ते हैं मेरे, हंसी मजाक करने की बात करने की नहीं करते हैं हम। हर हट किनारे हटो, सब इतना एटीट्यूड हमारा ना दिखाओ तुम लोग, फालतू का ओकरे दिखाना दे तो देखता होगा। हम नहीं बतियाते हैं बाबू, इतना घटिया है जी। हाँ इंसान होता है, तुम लोग इतना घटिया है, तुम लोग एकदम गधा वाला काम करता है, तुम एकदम गधा वाला काम करता है। जब तुमको जरूरत, तुम्हारी जरूरत उसको होगी तो खुद ही तुमसे बात करेगी जी। तुम इतना घटिया कैसे तुम लोग सोच सकते हो। तुम लोग सही में एकदम नहीं कहेंगे, छोड़ हटाओ, बड़ी कभी कभी बोल देंगे ना तुम लोग, तो तुम लोग जो है ना छोड़ हटाओ। 8 नंबर देखो, कहा 12 अक्टूबर 1957 को कौन सा दिन था। तो यहाँ लिखो 12, फिर लिखो अक्टूबर, फिर लिखो 1957। अब देख बनाने का तरीका, कोडवा वही रहेगा बाबू, 033 और 035। अब बीचवा में 614 और 625। अब कल वाला वीडियो देख लेगा ना, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा, तो हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो जो कहेगा सो। अब लिखो 12 का 12, अक्टूबर का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर का कोड 0, 1900 का 0, 57 का 57। अब 57 साल में कई गो लीक हुआ, 14 चौका 56, 14 चौका 56 होता है हो, तो 14 बोलो ना, 14 चौका 56 ना जी, तो 14 चौका 56 है, बटा में यहाँ पे 7 है ना, 7 हो गया। अब देखो भाई, अब काटो 7 एकम 7 5 12, 7 8 56, 1 57, 7 दूनी 14 कट गया, 5 और 1 6, शेष कितना बचा, 6 शेष बचा। तो 6 शेष का मतलब क्या होगा, 6 उंगली निकालेंगे, सोमवार से गिनेंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, आंसर हो जाएगा शनि। तुम लोग कमेंट करने के बदले में तुम लोग नौटंकी जो करता है ना, चला आज से अगर एगो बात मेरा मान लेगा